हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की जो वैकेंसी आई है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या एज लिमिट है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि फॉर्म को आप घर बैठे ही कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो। अगर आपके पास घर पे सुविधा नहीं है, अच्छा नेट नहीं है, तो आप फिर कैफे में जा कर के इस फॉर्म को फिल करवा सकते हो। अदरवाइज आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, उससे फॉर्म भरना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मोबाइल है तो भी आप उससे ट्राई कर सकते हो एज अ डेस्कटॉप साइट सेटिंग को लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जो जीडीएस भर्ती है यानी डाक सेवक जो भर्ती है, इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो गाइज, इसके आवेदन 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर है, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको इसमें दिया जा रहा है। आपके पास पर्याप्त टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का, यानी 23 अगस्त से फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 22 सितंबर तक। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको फीस कितनी देनी होगी। तो जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनको 100 रुपीज़ फीस देनी होगी, और जो SC ST या PH कैटेगरी पे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं पड़ने वाली है। और ऑल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए भी कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, और फीस को आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। आपके नज़दीकी जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप ई चालान बनवा करके इस फीस को पे कर सकते हो। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट आपकी 23 अगस्त 2021 को 18 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स दी है। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा एज पर रूल्स। तो 18 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। ठीक है, आप देख लेते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 4845 वैकेंसी। ठीक है, 4845 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। एक है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट के लिए है। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी हाई स्कूल में आपकी मैथ होना अनिवार्य है और इंग्लिश। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हाई स्कूल में आपके होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। तो आपको नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको जब अभी फॉर्म फिल करना बताऊंगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूंगी, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे भी आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। अब आपको मैं बता दूं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है, यानी जनरल कोटे के लिए कितनी पोस्ट है, EWS के लिए कितनी है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। तो जनरल के लिए 1988 टोटल पोस्ट है यूपी के लिए, और उत्तराखंड के लिए 317 पोस्ट है। ठीक है, EWS के लिए 299 है, उत्तराखंड में 57 है, OBC के लिए 1093 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह आप सारी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल जो पोस्ट है वो 4264 पोस्ट देखने को मिलेंगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड में टोटल पोस्ट 581 हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलती हूँ और यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट डेट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड सर्किल पे जो अभी ये डाक सेवक की भर्तियां निकाली गई हैं, इसकी डेट दी हुई है। स्टार्ट डेट 23 अगस्त है और एंड डेट 22 सितंबर है। ठीक है, अगर आप कुछ क्वेरी करना चाहते हो तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। और न्यूज़ में आप जब आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको न्यूज़ भी दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड सर्किल्स नोटिफिकेशन रिलीज्ड, केरला सर्किल्स रिजल्ट रिलीज्ड, और उत्तर प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन रिलीज्ड हो गया है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उत्तराखंड के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है जो कि वीडियो पे पढ़ करके बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या आप डायरेक्ट साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसमें सिटी वाइज
सारे आपके जो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उस पर कितनी क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना, तो आपको जब भी फॉर्म फिल करना है तो नोटिफिकेशन को रीड करके फॉर्म फिल करना है। बाकी मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो भी क्राइटेरिया होगा वो आपको बताते जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर समझ में आ जाए, आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए स्टेप्स टू अप्लाई, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे ये 3 स्टेज हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सेकंड नंबर पे आपको फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, वहाँ पे आप लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस देख सकते हो, और इसके बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले, और पहले हम अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो गाइज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम इस लेआउट पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल गया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्यूचर के लिए संभाल करके रखें। एक मोबाइल नंबर से आप केवल एक रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको OTP नहीं मिला है तो फिर आप दूसरे मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हो। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो यहाँ पे क्लिक हियर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है तो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देना है, यहाँ पे फादर नेम फिल कर देना है, यहाँ पे करंट में जो भी आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो उस मोबाइल नंबर को आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है, देन ईमेल आपको फिल कर देना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है वहाँ पे उन सेक्शन को फिल करना जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। और जहाँ पे आपको स्टार नहीं दिख रहा है उन सेक्शन को आप नहीं भी फिल करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, जहाँ स्टार है उनको फिल करना जरूरी है। फिलहाल हम यहाँ पे सारे ऑप्शन फिल कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल देना है। जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आप। यहाँ पे कम्युनिटी पे आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इसको यस करेंगे तो नीचे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर इसको नो करेंगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर EWS है तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर देनी है। सर्टिफिकेट वैलिड डेट यहाँ पे पूछ रहा है और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने के लिए। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। ठीक है, अगर हैंडीकैप है तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा उस पे सारा कुछ दिया होगा, तो उससे देख करके आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद सर्किल इन विच 10th क्लास पास्ड, तो आपने 10th क्लास किस सर्किल से पास किया है, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश डाल देती हूँ। अगर आपने बिहार, उत्तराखंड या किसी और सर्किल से अपना 10th कंप्लीट किया है तो आप वो डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, तो यहाँ पे जिस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैन यू राइड अ बाइसिकल, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ यस। क्या आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो ये टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यू हमारा कैपिटल में है, एक्स हमारा कैपिटल में है तो हम कैपिटल में कर देंगे, ए कैपिटल में है एंड सेव इट। एंड देन इसके बाद आपको प्रीव्यू, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। और जब इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कर देना है चेक एंड देन कर देना है आपको सबमिट। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए प्रीव्यू पूरा आपके सामने आ गया। आप चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स दी हैं बिल्कुल क्लियर हैं, सही है या नहीं है। इसके बाद ओके कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करके सबमिट कर देना है। तो गाइस फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का लेआउट ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, पूरी डिटेल्स दी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज आपको आगे फॉर्म भरने के लिए करना है। तो प्रिंट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपको सेव एज PDF रख करके सेव कर लेना है।
तो इसको मैंने कर दिया है सेव। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको याद रखना है या फिर कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लेना है, या फिर आपने सेव कर लिया है उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे जिस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया है वो सर्कल डाल देना है और यहाँ मैं कर देती हूँ सबमिट। इसके बाद जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस नंबर पे आपको एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP मेरे पास आ चुका है और इस OTP को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ गया है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डालनी है। रजिस्ट्रेशन जो कि आपने कर लिया है तो वो डिटेल्स आपको नहीं फिल करनी है। एड्रेस डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। एड्रेस में आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, दूसरा परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। प्रेजेंट यानी कि जहाँ पे आप अभी करंट में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको इस सेक्शन में डालना है और परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार में है, जहाँ पे के आप निवासी हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका एक ही एड्रेस है परमानेंट तो आपको सेम दोनों पे यही एड्रेस डालना है। यहाँ पे जो एड्रेस डालेंगे उसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो दोनों ही एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एड्रेस आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर यानी कि आपका मकान नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी मकान नंबर है। इसके बाद स्ट्रीट, जो भी आपका एड्रेस होगा उसकी स्ट्रीट आपको डाल देनी है। यहाँ पे सिटी डाल देना है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे अगर आप सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, और अगर कोई पंचायत और मंडल लगता है तो आप वहाँ पे इसका नाम डाल सकते हो। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप अपने आधार कार्ड या किसी भी फोटो ID प्रूफ में जा करके देखोगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। पिन कोड डाल देना है, सेम ऐसे ही आपको परमानेंट एड्रेस पे भी करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे 10th क्लास की डिटेल्स आपको डालना है। जिस बोर्ड से आपने पास किया है हाई स्कूल वो बोर्ड आपको डाल देना है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में डाल देती हूँ। आपका अगर कोई अदर बोर्ड है, CBSE ICSE है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेलेक्ट रिजल्ट टाइप पे यहाँ पे मार्क्स मिले थे आपको तो आप मार्क्स डाल सकते हो यहाँ पे, और सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे बोर्ड डालने के बाद में एक और ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मार्क्स डाल देने हैं, यानी कि हाई स्कूल में आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं यहाँ से आपको चूज कर लेने हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके रहे हैं हाई स्कूल में, ठीक है। तो मैंने ये चूज कर लिए हैं। इसके बाद आपको 100 में जितने भी मार्क्स मिले हैं वो डाल देने हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो उसी हिसाब से आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर ग्रेड मेथड होगा तो ग्रेड वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। CGPA स्कोर अगर आप में अप्लाई है ग्रेड वाला सिस्टम तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। तो गाइज हमने एड्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने होम पर जा कर के फीस पेमेंट की। तो फीस पेमेंट चूँकि फीमेल कैटेगरी से है तो फीमेल कैटेगरी का फीस पेमेंट नहीं है, ये केवल OBC और जनरल कैटेगरी के लिए के मेल पर्सन के लिए है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपको मेक पेमेंट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने अप्लाई ऑनलाइन किया तो आपको दिख रहा होगा ऐसा विंडो खुल करके आ गया है मेरे सामने। हमने एड्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम फोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज होना चाहिए 50 KB तक, ठीक है। JPG में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन पिक्सल्स में भी दिया हुआ है। सिग्नेचर आपकी 20 KB तक की होनी चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज है 200 KB, ठीक है। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइज अगर आपने हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से किया है तो आपको यहाँ पे
ऑप्शन चूज करना है, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट वो 2 महीने का होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर CCC है तो आप यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट को आप अगर नहीं भी अपलोड करोगे, अभी आपके पास में नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में इन सबको आपको चेक कर देना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगी कि अगर आपको फोटो अपलोड करने में या उसके साइज को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसपे मैंने बताया है कि आप ऑनलाइन केवल 2 मिनट में किस तरीके से अपने सिग्नेचर को और फोटो को रिसाइज कर सकते हो, या किसी डॉक्यूमेंट्स को भी आप रिसाइज कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता है तो, और अगर रिसाइज करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर की गैलरी में फोटोज पड़ी होंगी, वहां से आपको फोटो चूज कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ से एक फोटो मैंने चूज कर ली, देखिए फोटो यहाँ पे आ गई। इसके बाद सिग्नेचर इसी तरह आप सिग्नेचर अपना चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी आ चुका है। इसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और उसका साइज भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो साइज आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं हाई स्कूल की मार्कशीट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। देन इसके बाद आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिए अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जब आ जाए तब आप इसे अपलोड कर सकते हो। और ये PDF फॉर्म में नहीं ले रहा है इसको, तो फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो गाइज अब यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू करने के बाद में देखिए हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, हमने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। तो गाइज यहाँ पे एक बार में आप मैक्सिमम 5 डिवीजन सिलेक्ट कर सकते हो जिस डिवीजन में आपको काम करना है। तो और अगर आप 5 से ज़्यादा करना चाहते हो तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको उसके लिए फीस पे करनी होगी अगर आप मेल कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी आपकी, तो आप पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरे डिवीजन की पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे डिवीजन और पोस्ट आपको डाल लेनी है। इसको आप अगर नोटिफिकेशन पे भी देखना चाहें कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है तो आप नोटिफिकेशन पे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको फिल करिए। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसको सेव और प्रिंट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेव एंड प्रिंट पे क्लिक। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपकी देखिए सारी डिटेल्स आ रही है लिख करके, आपको अच्छे से चेक कर लेना है कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस है, मार्क्स ग्रेड पॉइंट में आपके मार्क्स दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, आपकी साइन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपकी यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, अब इसको आपको कर लेना है प्रिंट। तो गाइज इस पे एक बात याद रखिएगा कि इस पे कोई पेपर नहीं होगा, इस पे जो चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पे होगी। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, हाई स्कूल की मेरिट के आधार पे ही होना है, बाकी आप इंटर BA कुछ भी है उस पे आपकी वो मेरिट आपकी काउंट नहीं की जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए ये मैं प्रिंट कर रही हूँ तो फिर से मैं सीधे होम विंडो पे आ गई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
तो इसके लिए आपको जाना है एप्लीकेशन स्टेटस पे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने प्रिंट नहीं किया है अपना एप्लीकेशन तो अब आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर लीजिए। तो गाइज अभी ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है, शायद वेबसाइट स्लो है या कोई एरर होगा। ये फॉर्म भी जब मैं आपको फिल करना बता रही हूँ तो मैंने शाम को 3 बजे से फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और शायद साइट में ही कुछ प्रॉब्लम थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैं फिर से 7 बजे बैठी हूँ इस फॉर्म को फिल करने, अब जा करके इसको मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात एप्लीकेशन को प्रिंट करने की, तो एक बार हम और इसको चेक कर लेते हैं। अगर प्रिंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं प्रिंट होता है तो फिर आप कभी भी इसको प्रिंट कर सकते हो, डोंट वरी। या फिर आप इसकी एक पिक्चर रख लीजिए खींच करके, बट हाँ प्रिंट जरूर कर लीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रिंट होता है या नहीं। तो चलिए हम फिर से आ जाते हैं नीचे और प्रिंट पे मैंने कर दिया है क्लिक। देखते हैं, देखिए अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो देखिए तरीका यही है प्रिंट करने का, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करके बताया था वैसे ही आपको, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करके बताया था वैसे ही आपको इसको भी प्रिंट करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।